लोग छठा जेपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे प्री में पेपर 1 में उसको देखेंगे किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि जो भी 7, 8, 9, 10 का जेपीएससी लिखेंगे उसके लिए यह बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक है, देखिए 6th झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा प्रथम पत्र 2016। पहला प्रश्न जो है कोशिश करेंगे कि कम समय में सारा प्रश्न को कर दें ताकि आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख लें प्रश्न को। पूरा भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, कहाँ वृहद स्थल है, देखिए टिक किया हुआ है, राखी गढ़ी में की है। ठीक है, राखी गढ़ी में यह हड़प्पा का वृहद स्थल है। ऐसे भी कालीबंगन में भी है, लोथल में है, लेकिन यहाँ बात किया है वृहद का। ठीक है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो देखिए ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ये सभा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभा, क्योंकि सभा का जो उत्पत्ति हुआ है ना, ये ऋग्वेदिक काल से हुआ है। सभा का उत्पत्ति ऋग्वेदिक काल से हुआ है और ये सभा वृद्ध और श्रेष्ठ लोगों की होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है यमक बुध पितक से संबंधित है, तो यमक बुध पितक से संबंधित ये अभिधम हो जाएगा। ठीक है, अभिधम क्या था कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों का दार्शनिक व्याख्या का वर्णन था इसमें। ठीक है, ये पितक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों, सिद्धांतों और उसके मतों का दार्शनिक व्याख्या की गई थी, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? अभिधम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, कौन था? तो देखिए 6ठी शताब्दी में जो किया था वो था सुंग युन था। ठीक है, ये 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था। इसने 3 वर्ष की यात्रा की थी। ठीक है, और ये 518 ईस्वी में यात्रा की थी। कितना? लगभग 3 वर्ष तक यात्रा की थी। अगला प्रश्न है 5 नंबर पूछा गया था, चालुक्यन शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था। तो ये जो कितना था, इसका हो जाएगा 618 ईस्वी। ठीक है, 618 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न था चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? ठीक है, मार्को पोलो, इब्न बतूता और ये देखिए निकोलो कोंटी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। तो ये सदरुद्दीन मोहम्मद हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, महासागर में जो प्रयोग होता है चुंबक, वो प्रारंभिक सूचना इसी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दिरास्तित है? ठीक है, तो प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में। अगला प्रश्न है प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दिरास्तित है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये बलबन का मकबरा हो जाएगा। ये वर्गाकार का एक मकबरा था, यही प्रथम वास्तविक मेहराब हो जाएगा। अगला प्रश्न था 8 नंबर, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, कौन था? अति कट्टरपंथी, तो ये चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी, तो ये था नक्शबंदी था। ठीक है, नक्शबंदी धर्म की जो स्थापना किया था वो ख्वाजा उबैदुल्ला ने किया था। पूछ सकता है आपसे कि नक्शबंदी धर्म की स्थापना किसने किया था, तो क्या हो जाएगा? ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कारक किसने किया था? तो देखिए शुद्ध चांदी का जो आविष्कारक किया था वो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शेरशाह, तो ये शेरशाह ने किया था। ठीक है, शेरशाह ने किया था। उसमें 178 ग्रेन का होता था चांदी का सिक्का। ठीक है, उस काल में। ये 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कुटों में से उत्तर चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर बुक है, उसका यहाँ पर लेखक है। ये सब जो आप देख रहे हैं, हकाइक ये हिंदी, तहजीबुल अखलाक, कुंजुल तिजार, जवामिउल हिकायत, ये सब जो बुक है ना, बहुत कम पुस्तक में मिलती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा टफ प्रश्न कहा जाता है, ये 10 प्रश्न को थोड़ा सा टफ प्रश्न कहा जा सकता है क्योंकि ये टफ था ही।
देखिए यहाँ पर हकाइक ये हिंदी किसने लिखा है, तो हकाइक ये हिंदी लिखा है अब्दुल वाहिद विल ग्रामी ने, ठीक है। फिर है तहजीबुल हकलाक, तो ये तहजीबुल हकलाक जो है वो ये पुस्तक लिखे हैं इब्न मिसवाकिया, ठीक है। तो देखिए 3-1 यहाँ भी है, अगला चेक करना पड़ेगा क्योंकि 1 और सी अभी तक मैच कर रहा है। फिर सी नंबर का देखना पड़ेगा कुंजुल तिजार जो है ये बुक किसने लिखा है, तो ये बैलक ने लिखा है। कुंजुल तिजार किसने, बैलक अल कवायाकी, हाँ तो ये बैलक हो जाएगा। तो देखिए सी का 4 इसमें है और इसमें देखिए इसमें तो 2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, कुछ नेट वगैरह से इस तरह के जो बुक हैं उसको आप लोग सर्च करके और उसको तैयारी करिएगा अगला जीपीएससी के लिए, ठीक है। कुछ संथाल साहित्य जो है बहुत सारे बुक में नहीं मिलता है, वहाँ से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न था बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था। ऑप्शन था 1848, 1852, 1853 या 1850 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 2-4 प्रश्न को हमने बहुत कम समय में हम कोशिश कर रहे हैं सारा प्रश्न का आंसर दे दें और एक ही वीडियो में सारा प्रश्न को ले लें, क्योंकि यूट्यूब पर इस तरह से उपलब्ध नहीं है। किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 12 क्वेश्चन, किसी में 15 क्वेश्चन व्याख्या के साथ है, फिर दूसरा वीडियो में, इसलिए हमने कोशिश किया है एक ही में ख़त्म करें। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। नमक आंदोलन में कौन भाग लिया था, तो सरोजिनी नायडू लिए थे, राजकुमारी अमृत कौर ये भी लिए थे, कमला देवी चट्टोपाध्याय ये भी थे। उपयुक्त में क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। नमक आंदोलन में सभी ने क्या किया था, भाग लिया था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा सिकंदर हयात खान ने किया था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका मांग किया था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में इसका मांग किया था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगर ईस्वी का बात किया जाए तो वो था 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम राष्ट्र की मांग किया था किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना है 23 मार्च 1940 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, कौन था अंग्रेजी महाराज, तो जॉर्ज सस्टम था। जिसमें भारत स्वतंत्र हो रहा था उसमें अंग्रेजी में इसका शासन था किसका, जॉर्ज सस्टम का। बोल रहा है माउंटबेटन योजना ने निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णायक संतुति की थी। तो माउंटबेटन योजना जो आया था जून 1947 में, उसमें से क्या था, सिंध का भी बारे में था, ठीक है, बलूचिस्तान के बारे में भी था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के बारे में था। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा। याद रखना है माउंटबेटन जो था भारत का अंतिम वायसराय था, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये तो सही है, ठीक है। फिर बोलता है भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये भी सही है। भारत का देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से उत्तर, 97 डिग्री ये 25 मिनट, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 2016 में राज्य 26 था क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, यही सही नहीं है, ठीक है। 16 का डी हो जाएगा। बोल रहा है भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, नागरकोइल और कन्याकुमारी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। देखिए कन्याकुमारी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु प्रांत में है। कहाँ है, तमिलनाडु प्रांत में है, ठीक है। तमिलनाडु के दक्षिण तट पर स्थित है ये, ठीक है, कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन होगा, 7वां हो जाएगा भारत का, ठीक है। भारत के पहले 6 देश है, पहला कौन है, तो रूस है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए पहला तो क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। दूसरा पूछा जाए तो कनाडा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखना। चौथा कौन हो जाएगा? चौथा चीन हो जाएगा। चौथा चीन याद रखना है, ठीक है। और सॉरी, ये पहला हो जाएगा रूस, पहला रूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कनाडा हो जाएगा, फिर तीन में चीन आएगा, ठीक है। तीन चीन याद रखना है, तीन में चीन होगा। चौथा में क्या होगा? अमेरिका होगा। पांचवा में ब्राज़ील है, छठा में आपका आ जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया, और सातवां में भारत है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत पठार, खासी की पहाड़ियाँ। सबसे अधिक ऊंचा कौन है इसमें से? तो ये महादेव पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक ऊंचा है, ये हो जाएगा 1 नंबर में। फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, ये मैकाल है। फिर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, फिर हो जाएगा खासी की पहाड़ियाँ। तो ये तो सीरियल नंबर से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 19 नंबर ही, ठीक है। 19 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट देख 20 नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इंद्रावती झारखंड में नहीं है, गलत हो गया। भीमा तमिलनाडु में ये भी नहीं है। लूनी राजस्थान में है, ठीक है। घटप्रभा लूनी राजस्थान में नहीं है, ठीक है। ये घटप्रभा केरल में है। घटप्रभा कहाँ है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 20। घटप्रभा, एक सेकेंड, घटप्रभा नहीं, यहाँ पर ये लूनी ही होगा, ठीक है। लूनी राजस्थान में है, लूनी नदी है जो राजस्थान, ध्यान रखना है। लूनी नदी कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। अजमेर ज़िले में है ये। झारखंड में वार्षिक अंतराल है, मतलब वर्षा का जो अंतराल है ये क्या होगा? तो यहाँ पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के मध्य है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ऊंचा नीचा है, ऊंचावच भाग है, इसलिए ऐसा होता है। यहाँ का ऊंचावच भाग के कारण ये काफ़ी अंतराल है, 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य है, ठीक है। अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए कि क्यों है, तो क्या हो जाएगा? ऊंचावच, स्थानीय ऊंचावच के कारण हो जाएगा, ठीक है। 100 से 200। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन जोड़ा सही नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन, कोल्हान में खनिज संसाधन पाया जाता है, ये सही है 22 का। कच्छ में वन संसाधन, कच्छ में वन संसाधन नहीं है। कच्छ जो है ये गुजरात में पाया जाता है, गुजरात के ज़िला है। यहाँ पर जंगल है जहाँ पर गधा पाया जाता है। क्या? गधा पाया जाता है, तो ये गधा से संबंधित है, गधा के लिए फेमस है। मलबार ताट ये जल संसाधन के लिए फेमस है। मध्यगंगा में मृदा संसाधन है। 23 नंबर बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। ये क्षेत्र है, उसका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है। ये क्षेत्र है और इसका क्रियाकलाप है, मतलब कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। तो कौन सा जोड़ा सही है? लद्दाख में सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो ये तो नहीं है। लद्दाख में सूती वस्त्र उद्योग कलकत्ता में सबसे पहले इसका स्थापना किया गया था। फिर दंडकारण्य जूट की कृषि, ये भी नहीं है। उत्तरी बिहार में चीनी उद्योग, उत्तर बिहार में चीनी का उद्योग है। रायलसीमा में चाय की बागान नहीं है। तो कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका 23 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? उच्च से निम्न, अधिक से कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ये कौन कौन राज्य है? बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। तो सबसे ज़्यादा इसमें से बिहार में था, ठीक है। उसके बाद पंजाब में, उसके बाद फिर झारखंड में, फिर उत्तराखंड में। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2011 का डेटा है ये, ठीक है। अभी चेंज हो गया होगा। बोलता है सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ये जनजाति है और ये मूल राज्य है। देखिए थारू जनजाति कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में? तो थारू यहाँ दिया हुआ है राजस्थान, जबकि थारू पाया जाता है आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक। भील जनजाति आपका राजस्थान में पाया जाता है, जबकि यहाँ दिया हुआ है हिमाचल, इसका हो जाएगा राजस्थान। तो 2 से पता लगेगा क्या? देखिए भील राजस्थान में और थारू उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा 4, ए का 4 और बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 यहाँ, ए का 4, बी का 1, दो ऑप्शन भी मैच कर रहा है। गद्दी जनजाति एक होता है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो सी का देखिए कितना हो गया
3 ये होगा, ये तो 2 होगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बचा मुंडा, तो मुंडा अपने आप पता हो गया कि यह झारखंड में पाया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये तो पता ही है कौन संशोधन हुआ था उस समय, 89। ठीक है, इसके तहत अनुसूचित जनजाति को 2 निकायों में बांट दिया गया था, और किसको, जनजाति को। ये देखिए अच्छा प्रश्न था, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। मूल भारतीय संविधान जब यह बना था, मतलब ये जब पारित हुआ कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये पारित हो गया था। और बना कब था, 26 जनवरी में बना था। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को, और ये 26 नवंबर 1949 को क्या हो गया, पारित हो गया था। उस समय जो था कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूची थे, तो उस समय 22 भाग था। ठीक है, जब ये पारित हुआ था 1949 में 26 नवंबर को, तो उस समय कितना था, इसमें 22 भाग था, और अनुच्छेद जो था 395 था, और अनुसूची 8 था। ठीक, तो ये हो जाएगा मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूची थे, तो थे में ये हो जाएगा। अब क्या हुआ है, अब भाग जो है 22 ही है, इसमें चेंज नहीं हुआ, लेकिन अनुच्छेद में चेंज हो गया, ये हो गया है 444। पूछ सकता है, ध्यान रखना है, 444 हो गया है। और जो आपका अनुसूची है वो आपका अनुसूची में भी चेंज हो गया है। अनुसूची अब जो हो गया है आपका 12 अनुसूची हो गया है, जो देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, 12 अनुसूची हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न ऑन एन एवरेज है, बहुत टफ नहीं है। देखिए, भारत में राजनीतिक दलों के दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियम किया गया था। मतलब जो राजनीतिक दल जो होते हैं, जैसे बीजेपी से कांग्रेस में जाना, कांग्रेस से बीजेपी में जाना, अगर इस तरह करते हैं तो उसको उस दल से आयोग माना जाएगा। अगर वो कांग्रेस से बीजेपी में चल गए तो कांग्रेस के लिए वो आयोग होगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसमें किसमें संशोधन किया गया है, ये हो जाएगा 52वें संशोधन में। ठीक है, अगला प्रश्न, ये भी ऑन एन एवरेज प्रश्न था। ठीक है, बहुत टफ नहीं कहा जा सकता है। बोल रहा है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है। केंद्र वो कर को लगाता भी है और वसूलता भी है, लेकिन वो किसमें बंटता है, केंद्र और राज्य दोनों के बीच बंटता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में है ये, तो ये 270 में है। यह भी प्रश्न ऑन एन एवरेज है। अगला है प्रश्न 30, बोलता है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है। जवाबदेही, ये सुशासन की विशेषता है, कानून का नियम है, पारदर्शिता है, लाल फीताशाही नहीं होगा। ठीक है, लाल फीताशाही उसे बोलते हैं जब अत्यधिक ये आपका नियम हो जाए और उसका नियंत्रण हो जाए, तो उसमें जो अनावश्यक जो हो जाता है, विलम्ब हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, लाल फीताशाही बोलते हैं। ये निजी संगठन और सरकारी दोनों में देखने को मिलता है। ठीक है, बुरा मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है। किसने किया है, A.W. हर्बर्ट साइमन ने किया है। ठीक है, मिथक और जो कहावत होता है उसके प्रशासन के सिद्धांतों को ये स्वीकार नहीं किए थे। 32 क्वेश्चन था, राज्य हर जगह यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है। राज्य हर जगह, ये कल्याणकारी राज्य का व्याख्या करता है। कल्याणकारी राज्य, जैसे राज्य जो होता है वो नागरिकों का आर्थिक जो रहता है और सामाजिक उन्नति दोनों में सहायता करता है। ठीक है, कौन, राज्य करता है। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। तो ये किसने पहचान की है, शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, स्थानीय शासन, और ये ई शासन को बढ़ावा। देखिए, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की, ये किया था शासन का केंद्र बिंदु, जिसको बोलते हैं नागरिक केंद्रित प्रशासन। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 33 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी अच्छा प्रश्न था, ये भी एवरेज प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है। तो कौन होगा, 243 ZD, इसमें जिला योजना का के समिति बोला जोड़ियाँ बनाइए। ठीक है, 1949, 51,
53, 54, 1963, 66 और ये 85 से 88। तो 49, 51 में क्या हुआ था, ये वित्त जांच समिति हुआ था, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट में ही दिया हुआ है। और 53 में आपका हुआ था कराधान जांच हुआ था, ये भी सही है। 63, 66 में ग्रामीण शहरी संबंध समिति, ये भी सही है। ये फिक्स ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग, ये 85 में ही हुआ था। तो कौन हो जाएगा, ये बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। 14वें वित्त आयोग सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है। जब 14वां वित्त आयोग का जो सिफारिश हुआ था उसमें संघीय करों का जो कुल आय का हिस्सा था ना, वो केंद्र और राज्य के बीच वो ये 42% किया गया था, ठीक है। कितना, 42% निश्चित किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब, 2010 में। देखिए इसका स्थापना जो किया गया था ये पर्यावरण के लिए किया गया था, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए किया गया था। पर्यावरण, इसमें पर्यावरण के विभिन्न अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। किसमें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। 38 नंबर में बोलता है भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है, ठीक है। किसके संदर्भ में, तो जलवायु परिवर्तन दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM की स्थापना, ये तो सत्य है, ये तो किया गया था। नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, ये भी सही है, ये किया गया था। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, ये तो शामिल हुआ था, ये गलत है, ठीक है। तो ये जगह 38 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, जोसेफ E. स्टिग्लिट्ज़। द प्राइम ऑफ इनइक्वालिटी, थॉमस वेकेटी। इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, अमर्त्य सेन दिया हुआ है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी, एंथनी B. एटकिंसन। ये देखिए इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड का ये हो जाएगा, अमर्त्य सेन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर द प्राइम ऑफ इनइक्वालिटी, द प्राइम ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये बी हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा जोसेफ हो जाएगा, ठीक है। ये जोसेफ हो जाएगा। 3-1, देखिए 3-1 आप डायरेक्ट मार सकते थे 3-1 के बाद। अब इसका ये हो जाएगा सी का 4, इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, एंथनी हो जाएगा। और जो बचा लास्ट वो थॉमस पिकेटी हो जाएगा। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। इसमें जो ये पूछता है सुमेलित करने वाला, ये टफ लगता होगा लेकिन ये इजी रहता है, क्योंकि आप अगर 1-2 भी जानते हैं तो आप उसे आप कर सकते हैं इसको। चक्रवर्ती समिति, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, चक्रवर्ती समिति, तो ये बैंकिंग से है, ये आपको पता है। नरसिंहम समिति, नरसिंहम समिति वित्तीय से होता है, ये भी बहुत कॉमन है। अब बचा है 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि A का 3 और B का 4 कौन है। A का 3 ये है और A का 3 यहाँ भी है, ठीक है। B का 4 तो एक ही है, यही आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं एग्जाम में, आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं। फिर देखिए तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है, तो ये निर्धनता का आकलन करता है, पता ही है। अब चलैया समिति हो जाएगा कर के लिए, ठीक है। 2004-5 के 61वें NSSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई थी। 2004-5 का जो 61वां हुआ था, इसका NSSO डेटा का जो हुआ था, निर्धनता का आकलन करने के लिए कौन सा विधि अपनाया गया था, ठीक है। ये पूछा है, देखिए बहुत अच्छा। और ये URM और ARM ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, दोनों का किया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी मिलने वाले खाद्य प्रदान करती है,
ये तो सत्य है। फिर बोल रहा है यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है। सही है, ये तो होगा ही नहीं, ये गलत हो गया तो कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। ठीक, 2 प्रश्न लिए हैं एक साथ, 43 और 44। 43 में बोलते हैं राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो है भारत सरकार द्वारा 2011 में आरंभ की गई थी। ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार आरंभ की गई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। ठीक है, ये 2000 में किया गया था। ठीक है, दोनों ही देखिए अच्छा प्रश्न था। ऑन एन एवरेज 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है? 8% वास्तविक जीडीपी विकास दर, ये तो है। ठीक है, 4% कृषि विकास दर, ये भी था 12वीं पंचवर्षीय योजना। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना, ये भी था, मतलब सभी था इसमें। ठीक है, पंचवर्षीय योजना को अच्छा से पढ़ के जाना, इसे एक प्रश्न बनता ही बनता है जीपीएससी में। ठीक है, अगला 46 जो है राइबोजैम्स होते हैं, किस में होते हैं? तो ये पता है, आरएनए में होते हैं। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आ गया। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? मछली अगर मर जाता है तो उससे जो दुर्गंध जो निकलता है वो किसके कारण निकलता है? तो देखिए, ये तो पता है, अमीनो यौगिक। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। ये आपका अगर लूसेंट आप पढ़ेंगे तो सब हो जाएगा आपसे, जितना भी साइंस पूछा जाता है। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है, जो लेप लगा होता है ये भी आजकल कॉमन है, बहुत चल रहा है। ये कढ़ाई टेफ्लॉन का लगा होता है। ठीक है, अगला है देखिए 49 नंबर, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो ये द्रव होती है। देखिए, अगर आप लूसेंट कर लिए ना, आप अगर लूसेंट कर लिए तो आपका साइंस से सारा प्रश्न बन जाएगा। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक केमिकल कौन है? डायनामाइट में जो होता है, देखिए ग्लाइसरोल ट्राइनाइट्रेट, ये होता है। ठीक है, तो आपका अगर लूसेंट पढ़ेंगे, सारा सब लूसेंट में दिया हुआ, आपका क्लियर हो जाएगा। साइंस का जो जितना क्वेश्चन आएगा, किसका? जेपीएससी का, आपका साइंस क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, देखिए ये भी लूसेंट में प्रश्न है, मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनती है? ठीक है, कितने प्रतिशत? तो ये 5% मृत्यु का कारण बनती है। आप ज़रूर, अगर आप देने जा रहे हैं 7, 8, 9, 10 जेपीएससी कंबाइंड का जो है, तो आप लूसेंट पूरा पढ़ लीजिए, आपका विज्ञान से प्रश्न बन जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 52, 52, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। कंप्यूटर्स कनेक्टिविटी, कंप्यूटर्स नेटवर्क, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी हार्डवेयर। ये कनेक्टिविटी हार्डवेयर हो जाएगा। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकता है कौन? कनेक्टिविटी, और प्लस उसमें हार्डवेयर रहेगा तभी हो सकता है। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 81। 1 मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। कितना हो जाएगा? ये 8192। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? ठीक है, तो देखिए मॉनिटर तो है, मॉनिटर क्या आउटपुट डिवाइस है? ये है, प्रिंटर भी है, और ये प्लाटर, देखिए प्लॉटर ये भी है। टच स्क्रीन क्या है? अंदर का है, तो ये बी हो जाएगा। 54 का कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, ओपन ऑफिस, लिनक्स। तो इंटरनेट एक्सप्लोर जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो देखिए सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन जो आता है वो ये डैफोडिल से आता है। ठीक है, या ये क्या है? कुमुद है। ठीक है, अब पंचधारा योजना संबंधित है। पंचधारा जो योजना है किससे संबंधित है? नदी जल प्रबंधन से, एलपीजी वितरण से, भूजल प्रबंधन से। पंचधारा जो है ये नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। ठीक है, पौधों में
वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जिंक के कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक के कमी से। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? ठीक है, तो देखिए मॉनिटर तो है। मॉनिटर क्या आउटपुट डिवाइस है? ये है, प्रिंटर भी है, और ये प्लाटर, देखिए प्लॉटर ये भी है। टच स्क्रीन क्या अंदर का है, तो ये बी हो जाएगा। 54 का कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम, ओपन ऑफिस, लिनक्स। तो इंटरनेट एक्सप्लोर जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो देखिए सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन जो आता है वो ये डैफोडिल से आता है। ठीक है, या ये क्या है? कुमुद है। ठीक है, अब पंचधारा योजना संबंधित है। पंचधारा जो योजना है किससे संबंधित है? नदी जल प्रबंधन से, एलपीजी वितरण से, भूजल प्रबंधन से। पंचधारा जो है ये नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित है। ठीक है, पौधों में वाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? तो ये जिंक के कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक के कमी से। दूध का सफ़ेद रंग होता है। ठीक है, तो कैसिन से, एल्बुमिन से, ग्लोबुलिन से, लैक्टोज से। तो ये कैसिन से होता है, कॉमन है। वेब पोर्टल डेसेंट संबंधित है, डेकेंट, हाँ संबंधित है, या डेकनेट बोल सकते हैं, संबंधित है किससे? तो ये ई एग्रीकल्चर से, ई कॉमर्स से, ई बिजनेस से, ई लॉजिस्टिक्स से। तो ये एग्रीकल्चर से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो झारखंड से प्रश्न पूछा जाता है 10 प्रश्न, ये 61 से शुरू हो रहा है। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? नरी खंड कहा जाता था। ठीक है, सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा संथाल से। ठीक है, 63 में था, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? कंवर तो नहीं है, कौरा नहीं है, करमाली नहीं है, कौन हो जाएगा? कौरवा हो जाएगा। ठीक है, कौरवा क्या हो जाएगा? आदिम। आपको यहाँ से पता लग रहा होगा कि झारखंड से किस तरह से प्रश्न पेपर 1 में पूछे गए थे। अंडी और पोपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कहा जा सकता है। 64 का ये हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, अंडी और पोपोर तीपी नाम से प्रचलित विवाह है किसमें? हो में होता है। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ये तो पता है आप लोग को, देवघर स्थित शिव मंदिर इसके ये किया था। ठीक है, देवघर स्थित शिव मंदिर किया था। महुआ डांड लिखा गया, महुआ डांड होगा। अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो महुआ डांड अभ्यारण्य जो है झारखंड के लातेहार जिले में है। ठीक है, 66 का क्या हो जाएगा? लातेहार। आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? 67 नंबर में क्वेश्चन था आंजन धाम, ये तो सिंपल है, कहाँ था? गुमला में। देखिए आप लोग कुछ खिलाड़ी का भी नाम याद कर लीजिएगा कि कौन खेल से जुड़ा हुआ है, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है। 67 में पूछा गया झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शतरंज से। ठीक है, खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया है? किस रचनाकार ने किया है? तो ये श्रीनिवास पानूरी ने किया है। ठीक है, मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर मुंडा परंपरा का जो रिजगढ़ है 70 नंबर में, वो किससे पूछ रहा है? किस स्थल से संबंधित है? तो यार रोहतासगढ़, पालीगढ़, बिजनगढ़ और राजगीर। तो मुंडा परंपरा का जो रिजगढ़ है वो राजगीर से संबंधित है। किससे? राजगीर से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फ्रेंडशिप 2016 क्या है? फ्रेंडशिप 2016 क्या है? 2016 में एग्जाम हुआ था, तो ये करंट अफेयर कह सकते हैं। यहाँ से करंट अफेयर शुरू। रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। देखिए जो युद्धाभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास जो होता है, उससे एक प्रश्न आते हैं, इसलिए जो भी युद्ध अभ्यास हुए हैं उसको आप करके जाना है करंट में।
तो 16 में जो किसके बीच हुआ था, रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा या अमेरिका और भारत के सैनिकों द्वारा। ठीक है, 2 ऑप्शन और यहाँ प्रिंट नहीं हो पाया है। तीसरा था भारत और अफगानिस्तान के सैनिकों द्वारा, और चौथा था भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेंडशिप 2016 था वो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा था। ऑप्शन यही ही मिल गया। ठीक है, 72 नंबर में बोलता है 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, तो ये वियतियन, इस्लामाबाद, दावोस और ढाका। तो ये वियतियन में किया गया था 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन। 73 नंबर में बोल रहा है चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट विमान का नाम। चंद्रमा पर जो गया था पहली प्राइवेट फ्लाइट कौन सी थी। ठीक है, तो बोल रहा है मून फ्लाइट, मून मेल, चंद्रयान या मून एक्सप्रेस। तो ये मून एक्सप्रेस थी, पता है। अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर है, देखिए चर्चा में है, अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर पूछा गया 74 नंबर में। ठीक है, कौन है, मलाला यूसुफ जहाँ या मासूमा मुरादी, फरीदा शेख या चांद उस्मानी। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, मासूमा मुरादी है महिला गवर्नर। उस समय थी। रियो ओलंपिक्स में तुवाल राष्ट्र ने कितने सदस्यों या प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था। कौन, तुवालू राष्ट्र ने। तो कितने के साथ लिया था, सिर्फ एक ही के साथ लिया था। ठीक है, छिहत्तर नंबर विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 WEF कहाँ पर आयोजित हुई थी। ठीक है, तो ये हुआ था स्विट्जरलैंड, लाओस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। कहाँ, ये स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक, विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये स्वीडन हो गया है। स्वीडन क्या हो गया है, कैशलेस अर्थव्यवस्था हो गया है, मतलब वहाँ से सारा कुछ ऑनलाइन अर्थव्यवस्था ही होगा। रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट कौन थी। 78 नंबर में देखिए, रियो ओलंपिक्स की सबसे युवा एथलीट कौन थी, तो कौन थी, गोरिका सिंह थी। ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, ये 79 नंबर, ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। ठीक, कौन हो जाएगा, सिक्किम। भारत में 80 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चली। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये नई दिल्ली से लखनऊ तक, हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक, या दिल्ली से चंडीगढ़, या मुंबई से पुणे। तो ये हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक चली थी। ठीक है, ध्यान रखना है। रियो पैरा ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा था। 81 नंबर, रियो पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान क्या था, तो 42वां, 44वां, 32वां, ये 43वां था। ठीक है, रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है उसका नाम क्या है। ठीक है, देखिए 82 का, तो उसका नाम मछली था। क्या नाम था उसका, मछली था। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था आपका। RNS तिहायु, RNS विराट, RNS अरिहंत। देखिए लुसेंट में लिखा हुआ है ये फर्स्ट में ही। प्रोजेक्ट लून संबंधित है, किससे संबंधित है, देखिए 84 का, तो ये हो जाएगा बेतार संचार प्रौद्योगिकी से हो जाएगा। प्रोजेक्ट लून बेतार संचार प्रौद्योगिकी से था। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन, स्टार्टअप इंडिया स्कीम का प्रायोजन क्या था। अनुसूचित जाति और जनजाति व महिला उद्यमों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना था, या पिछड़े वर्ग के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, या सिर्फ अनुसूचित जाति के उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है, सिर्फ महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। तो ये क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना था, किसका, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का। ठीक है, 85 नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला है। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला है, तो ये ब्लैक एंड वाइट को मिला है। 87 सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद। ठीक है, ध्यान रखना है, कौन है, सभी प्रकार के पूछा गया। तो ये हो जाएगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन हो जाएगा, तीसरी हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह से करंट अफेयर पूछे जाते हैं, कहाँ से किस तरह से उठाए जाते हैं आपको ध्यान रखना है। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है 88 नंबर, जैव सुरक्षा समझौता से, प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, जलवायु परिवर्तन से, तो जैव सुरक्षा समझौता से। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नवासी में, ठीक है। नवासी में जो पूछा है कहाँ है इसका मुख्यालय, किसका? UNEP का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका देखिए नवासी का कहाँ हो जाएगा? द हॉग, न्यूयॉर्क, नैरोबी, वाशिंगटन DC, ये नैरोबी में है, ठीक। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? 90 क्वेश्चन में पूछा गया था। दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हैंडबॉल, टेनिस, स्क्वाश, ये स्क्वाश से हो जाएगा। वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? 91 नंबर, वेलोड्रोम टेनिस, तलवारबाजी, मुक्केबाजी, साइकिलिंग से है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? नवनाथन को पुलित्जर अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ये पुणे में है, ठीक है। चक्रीय निर्धन वे हैं जो सदैव निर्धन रहते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर ज्यादा कदर निर्धन रहते हैं। उपयुक्त सभी। चक्रीय निर्धन होता है जो समय के साथ होते हैं, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, वो होते हैं, ठीक है। परछन बेरोजगारी का अर्थ है तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, श्रम की उत्पादकता का कम होना, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ये होगा परछन बेरोजगारी, ठीक है। राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू हुआ था उसको कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? 2022 तक के लिए। फिर 99 में 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है? 2016 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष। तो ये दलहन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 2016 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो मनाया जा रहा है राष्ट्रीय दलहन के रूप में मनाया जा रहा है, ठीक है। और ये था अंतिम प्रश्न 100। यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन है यूनेस्को का, ठीक है। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? पालेस्तीन, कजाकिस्तान, क्रोएशिया, दक्षिण सूडान। तो ये पालेस्तीन हो जाएगा। कितना सदस्य है ये? 195वां सदस्य है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश किए हैं कि कम समय में सारा क्वेश्चन को डील कर दें ताकि आपका मेन पर्पस है। देखिए आंसर तो लगभग लोग जानते हैं लेकिन मेन पर्पस आपका क्या रहेगा इसमें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, इसमें से बहुत सारा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आंसर आप जानते ही होंगे, लेकिन पैटर्न क्या है, कहाँ से किस तरह का प्रश्न उठाता है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, इसका आपको अभ्यास होगा। इसलिए आपको ये ज़रूर से ज़रूर देखने चाहिए। और जो भी आपके सहभागी या रिलेटिव आपका तैयारी कर रहे हैं JPSC का, उसको आप ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी देख करके इसे पैटर्न को समझ सकते हैं, ठीक है। और अगला वीडियो में आऊँगा इसका पेपर 2 लेकर के। तब तक के लिए आप इसे देखिए और समझिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितना भी रिलेटेड वीडियो हो आप तक पहुंच जाए।